काका, काकी, का ये शादी हमारे घर से हो सकती है? देखिए, हमारे मम्मी पापा, हमारी दादी हमसे बहुत नाराज है। अगर ये शादी उनके हिसाब से होए तो उनकी नाराजगी थोड़ी कम हो सकती है। काका काकी, समझने की कोशिश कीजिए। मेहमान उनके, मेहमानी उनकी, और फिर बाद में उनको शिकायत करने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा। वो खुश, हम सुखी। दरखास्त करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। पापा का खर्चा भी बचेगा। हाँ और क्या, और पैसे भी। इतने सारे लोग यहाँ इस लक्ष्मी निवास में, मतलब कैसे मैनेज होता? वहां पे चौहान हाउस में शादी करेंगे ना, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा अच्छे से, और खर्चे से भी बच जाएंगे आप। वीर बेटा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। कुछ रस्में अगर माँ बाप के आंगन से हों तो। शादी का मतलब सिर्फ फेरे नहीं होता, उसके पहले हल्दी होती है, गौरी पूजा होती है, और ये सब अगर हमारे घर से हो तो अच्छा है ना। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अरे माँ, अरे तो लोग बाहर जाके भी तो शादी करते हैं ना, रस्में करते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ। तो ये भी और अगर आप चाहे तो रस्मों का मंडप आपकी ओर से बन जाएगा, और उसके लिए भी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा इंतजाम हम करेंगे। श्री बेटा, लक्ष्मी बेटा, बात तो ठीक है। अब इसमें परेशानी की भला क्या बात है? देखो, मायना ये नहीं रखता कि रस्में कहाँ हो रही हैं। मायना ये रखता है कि उन रस्मों के पीछे हमारी भावना क्या है। भाई, हमें तो अपनी बिटिया रानी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारे आशीर्वाद देकर ही तो विदा करना है। तो फिर वो विदाई हमारे घर के आंगन से हो, या किसी होटल से हो, या फिर किसी भी और जगह से हो, क्या फर्क पड़ता है? और हाँ, वीर ने जो भी कहा बात समझ में आती है। उसका कहना है कि अगर हम उनकी इस बात का मान रख लेते हैं तो उनके माता पिता को भी अच्छा ही लगेगा, और साथ में उनकी जो नाराजगी है ना, वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो बेटा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है इस मौके पे? तो वीर बेटा, ऐसा है, हम आपकी बात का मान रखते हैं, उस मान का सम्मान करते हैं। आप लोगों को जैसा अच्छा लगे करो, हमें खुशी से मंजूर है सब कुछ। ये बात दादी का पते की बात की है आपने। डब्लू, ये पकड़। ला। दादी, एक बात बोले दादी। हाँ बेटा। हाँ। ये क्या कर रहा है? ये क्या? ये क्या है? आई लव यू दादी। हट मुँह, शक्ल देखी तूने अपनी? अरे जाओ पीछे तुम। माँ जी, ये बचा हुआ फूल किधर लगाना है? मुझे नहीं पता, जिसकी शादी उससे पूछो। और ये वाली लड़ी माँ जी, बाहर गेट पर या अंदर वाले दरवाजे? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। जो करना है करो, और मुझे परेशान मत करो। मम्मी, क्यों सता रहा है मुझे?
तू जा यहाँ से, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे बस। ए मम्मी, ऐसा कभी नहीं होगा मम्मी। अब आपको जितना नाराज होना है हो लीजिए, जितना गुस्सा होना है हो लीजिए, और हम भी डटे रहेंगे, बता रहे हैं आपको। तू क्यों नहीं मानता है वीर? क्यों जिद पकड़ के बैठा है? छोड़ दे जिद, छोड़ दे। अरे हम किसी को नहीं छोड़ सकते, ना आपको, ना इस घर को, ना हमारे घर वालों को, और ना राधिका जी को। आप बैठिए। अरे मम्मी बैठिए, कितना गुस्सा करेंगी आप? आप हमारी माँ हैं, हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत रिश्ता, आपको कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है, आप जिद्दी तो हम भी जिद्दी, मत मानिए। हम रोज आएंगे आपको मनाने, बता रहे हैं। अच्छा, तू चाहता है ना कि मैं मान जाऊं? मैं मान जाऊंगी, तेरे लिए मान जाऊंगी। तू ये शादी कैंसिल कर दे वीर, प्लीज। आपसे कैसी बातें कर रही मम्मी? आप तो जानती है ना कि हम राधिका जी से कितना प्रेम करते हैं। पर मम्मी, हम आपको दुखी नहीं देख सकते, पर हम राधिका जी के साथ भी कुछ गलत नहीं कर सकते। अब आप ही बताइए, क्या अपने बेटे को थोड़ा थोड़ा करके रोज मरते देख पाएंगी आप? हम जानते ये थोड़ा फिल्मी है, पर हम राधिका जी के बिना जी नहीं पाएंगे। काला जादू कर दिया उस लड़की ने तेरे ऊपर। कोई भी सही बात ना तेरे दिमाग में घुस ही नहीं रही है। एक बात मैं तुझे अच्छे से बता दूं वीर, मैं इस शादी को और इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारूंगी, कभी नहीं। है मम्मी, जो रिश्ता खुद माता रानी ने बनाया है, उस रिश्ते को ना स्वीकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। आपको याद है जब स्वामी जी आए थे घर पे, उन्होंने क्या कहा था? याद है आपको? जो भी है, ये बालिका आपके घर की बहू नहीं है। उस समय हमें भी कुछ समझ में नहीं आया था, पर बाद में हमें समझ में आने लगा कि शायद स्वामी जी ने भविष्य देख लिया और वो उस समय हमें कोई संकेत दे रहे थे। हाँ मम्मी, आप उन पे इतना मानती हैं, तो उनकी आज्ञा समझकर इस रिश्ते को काहे नहीं अपना लेती? अरे जिस रिश्ते को उनका आशीर्वाद मिल चुका है, माता रानी की सहमति मिल चुकी है, वो रिश्ता गलत कैसे हो सकता है मम्मी?